आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर ते हियड़े राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। नंदी सूत्र 44वां आगम ग्रंथ, बहुत ही महत्वपूर्ण आगम ग्रंथ। नंदी का मतलब है संपत्ति, और मनुष्य की सच्ची संपत्ति यदि कोई भी है तो वह है ज्ञान। पैसे आप कहीं भी लेकर जाओ, आप ऐसा मानते हो कि साथ में पैसा होगा तो सब कुछ काम हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे की चोरी हो जाना संभव है, चीटिंग हो जाना संभव है, लूट हो जाना संभव है। राजा छीन लेगा, गवर्नमेंट छीन लेगी। कितना दिन छीन लिया? सिर्फ 2 नोट कैंसिल करके, एक ही साइन हो गई, बात खत्म हो गई। और एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री में भी चलती नहीं है। लेकिन ज्ञान जो है, आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। आपके ज्ञान की न कोई चोरी कर सकता है, न कोई लूट सकता है, न कोई छीन सकता है। जो ज्ञानी है वो कहीं भी दुखी नहीं हो पाता है। धनवान कहीं भी जाएगा, दुखी होने की पूर्ण संभावना है। ज्ञानी कहीं भी जाएगा वह सुखी ही रहेगा। और आत्मा की सच्ची संपत्ति ज्ञान है। इस आगम ग्रंथ के अंदर ज्ञान की महिमा बताई है, ज्ञान का स्वरूप बताया है। आज तक मैंने अन्य धर्मों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन कोई भी धर्म में ज्ञान की महत्ता बताने वाला कोई ग्रंथ नहीं मिला, और ज्ञान की महिमा बढ़ाने वाला कोई दिन नहीं मिला। जबकि जैन शासन के अंदर ज्ञान की महिमा और ज्ञान का स्वरूप बढ़ाने वाला यह आगम ग्रंथ है, स्पेशल ज्ञान के लिए नंदी सूत्र, और ज्ञान की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन रखा है ज्ञान पाचम, जो आपने कुछ दिन पहले ही उसकी आराधना की। जैनी जो है वह प्रत्येक पर्व की आराधना करते हैं, उसको मनाने का नहीं होता है। ज्ञान पंचमी की आराधना, दुनिया उसको लाभ पाचम कहती है, जैन उसे ज्ञान पाचम कहते हैं। आज तो चातुर्मासिक 14 है। कुछ दिन पहले ही आपने ज्ञान की आराधना की श्री संघ के साथ, और प्रत्येक माता पिता इस दिन अपने बच्चे को लेकर आते हैं और नोट पेन धरा के पूजा करके पैसे चढ़ा के चले जाते हैं। बाकी कई लोग देवबंधन आदि क्रिया करते, उपवास वगैरह करते हैं, और दीपावली के बाद
एक दिन उपवास करना जरूरी भी है। दीपावली में बहुत मजा किया, बहुत कुछ खाया, जो आप हजम नहीं कर पाते हो ऐसी चीजें खाई, इतना खाया और खा लेते लोग, बस इतना सा खाया ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन इतना 25 बार खाया वो नहीं देखते। इसलिए ज्ञान पंचमी को उपवास करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारक है। और ये दिनों के अंदर आपने जो संसार की मोह माया में मजा लिया, उसमें ही उलझे रहे, तो अब वापस धर्म के माहौल में आ जाना जरूरी हो गया, बात खत्म करो। लेकिन जैन तो दीपावली में भी उपवास करता है। महावीर भगवान का निर्वाण कल्याण का दिन है, तो छठ कर लेता है, बेला कर लेता है, और उसमें भी भगवान के नाम की माला गिनता है। लोग रात भर जगते और फटाके फोड़ते, पाप और हिंसा करते, लेकिन जैन जो है रात भर जग के दीपावली के दिन देववंदन करते हैं। महावीर परमात्मा के 2 देववंदन और एक गौतम स्वामी का देववंदन, और सुबह उठते ही नूतन वर्ष के दिन गुरु भगवान के मुख से मांगलिक सुनते हैं। जैन धर्म के पर्वों की बात ही कुछ अलग है। ज्ञान की महिमा, दर्शन की महिमा, चरित्र की महिमा, जो आत्मा के गुण है, नंदी सूत्र, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब भी दीक्षा होती है, कोई भी मुमुक्षु दीक्षा लेता है, तब 2 उंगली के बीच में मुंहपत्ती रखाई जाती है और हाथ जोड़ के शीश झुका के शिष्य को नंदी सूत्र सुनना होता है। गुरु नंदी सूत्र सुनाते हैं, भले ही वह संक्षिप्त में हो, लेकिन सुनाते हैं। यह ज्ञान की महिमा है। दीक्षा बड़ी दीक्षा के दिनों में विधि में यह आता है। और ठीक वैसे जब उपन्यास पदवी होती है, जब आचार्य पदवी होती है, तब यह नंदी सूत्र संपूर्ण रूप से करीबन 900 गाथा प्रमाण, ये सूत्र पदवी धारक को सुनाया जाता है। लेकिन आज बहुत कम जगह पदवी में जाने वाले को इस बात का पता होता है, क्योंकि पदवी के अंदर चढ़ावे की महिमा होती है, उसकी बोली होती है। लोगों को धातु पसंद है, तो नंदी सूत्र एक साइड पे बैठकर सुनाया जाता है, संघ को पता भी नहीं चलता। मुश्किल से कोई जगह पे इसके लिए टाइम स्लॉट निकाला जाता है, रखा जाता है, और संपूर्ण नंदी सूत्र जब तक चले तब तक पिन ड्रॉप साइलेंस से यह पदवी धारक को सुनाया जाता है। लेकिन आपकी गिनती सिर्फ पैसों से है, अध्यात्म से नहीं है, पद की महिमा से नहीं है। और इसलिए ये महाराज की पदवी में इतने चढ़ावे हुए, और जितने ज़्यादा चढ़ावे हुए इतने महाराज महान, वो महाराज बड़े, वो महाराज प्रभावक, वो गुरु भगवान प्रभावक, शासन प्रभावक। जिसके पैसे जितने ज़्यादा, जिसके पीछे जितने ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले रहते हैं, वो ज़्यादा प्रभावक। क्या आपका कैलकुलेशन है? क्या आपकी गिनती है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म का फील्ड अलग है, ज्ञान का फील्ड अलग है।
इस आगम ग्रंथ के अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की महिमा, पांचों ज्ञान की महिमा और उसका स्वरूप बताया गया है। और इतना विस्तृत स्वरूप दूसरे कोई भी आगम ग्रंथ में नहीं बताया गया। और इसलिए इस आगम ग्रंथ के प्रारंभ के अंदर इनके रचयिता देववाचक गणी ने सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार किया है। और इसके बाद इस ज्ञान के डायरेक्ट स्रोत जो है, वैसे भगवान महावीर को नमस्कार किया गया है, उनको वंदना की गई है। और बाद में यह जो संघ है, चतुर्विध संघ, जो संघ भगवान की आज्ञा को मानता है, जो संघ भगवान की आज्ञा को समझता है, जो संघ भगवान की आज्ञा का पालन करता है, वैसे संघ को वंदना की गई है। संघ का मतलब ट्रस्टी नहीं होता है। संघ का मतलब श्रवण प्रधान चतुर्विध संघ होता है। जबकि आजकल ट्रस्टी लोग गुरु भगवंत को अपने दबाव में रखना चाहते हैं, अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। श्रवण प्रधान चतुर्विध संघ का मतलब है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। और जो भगवान की आज्ञा मानता है, वैसा संघ परम पूजनीय है। वैसे संघ को यहाँ पर अनेक उपमा देकर बहुमानित किया गया है, सम्मानित किया गया है। और कहते हैं जिस संघ की नाभि में संयम है, संघ को एक चक्र की उपमा दी गई है। जैसे अशोक चक्र होता है, जैसे धर्म चक्र होता है, बीच में एक बिंदु होता है जिसे नाभि कही जाती है, और एक वलय होता है जिसको परिधि कहते हैं, और बीच में 24 आरे होते हैं, लाइनें होती हैं। तो यहाँ कहते हैं कि संयम जिसकी नाभि है और तब जिसके आरा समान है और संयुक्त जिसकी परिधि है, वैसे संघ को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री संघ की तुलना किसी से भी नहीं हो पाती है। श्री संघ रथ के समान है। जैसे रथ में बैठकर यदि किसी को लड़ना है, सैन्य में जाना है, तो रथ उसका मजबूत चाहिए। रथ यदि अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो चाहे कैसा भी बलवान योद्धा हो, वो हार जाएगा। ये संघ जो है, ऐसा रथ है जो संसार के अंदर कर्म शत्रु के सामने टिक पाता है और बल देता है और आपको विजय दिलाता है। यह संघ विकसित कमल के समान है। कमल खिला हुआ रहता है, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक वैसे यह संघ विकसित कमल जैसा है, क्योंकि उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। उसका सौंदर्य देखकर हर कोई मुग्ध हो जाते हैं और उसकी निर्लिप्तता देखकर सब कोई झुक जाते हैं, वंदना करते हैं। श्री संघ सूर्य के समान है। सूर्य की उपस्थिति में कोई चोरी नहीं करता है, नहीं कर पाता है। अधिकांश चोरी रात को होती है, डकैती चोरी आदि रात को होती है। अंधेरे में पाप ज्यादा होते, उजियारे में कम होते, नहीं होते। सिर्फ संघ की उपस्थिति ही आपको पाप से बचा लेती है। संघ समुद्र समान है, यानी कि संघ रत्नाकर है। तीर्थंकर परमात्मा, गंधर्व भगवंत, शासन के प्रभावक महान आचार्य भगवंत आदि जो है वो रत्न कहलाते हैं।
लेकिन वो एक रत्न है, एक तीर्थंकर एक रत्न है, एक गणधर भगवंत एक रत्न है, एक केवली भगवंत एक रत्न है, एक समर्थ आचार्य भगवंत एक रत्न है, एक शासन प्रभावक मुनिवर एक रत्न है। लेकिन श्री संघ रत्नाकर है क्योंकि अनेक रत्न उस समंदर में छिपे हुए हैं और समय समय पर ऐसे रत्न संसार में प्रकट होते हैं और संघ की शोभा बनाए रखते हैं। श्री संघ सुमेरु पर्वत समान है। इस रूप से श्री संघ की महिमा करके संघ को नमस्कार वंदना की गई है। और इसके बाद 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेकर उनको वंदना की गई है। लोक सूत्र में 24 भगवान का नाम लेकर वंदना की जाती है और इसलिए नामस्तव भी उसे कहा जाता है। और इसके बाद भगवान महावीर के जो 11 शिष्य थे गणधर, उनका नाम लेकर उनको भी वंदना की गई है। गणधर भगवंतों का नाम आपको 24 तीर्थंकर भगवान के नाम याद है, लेकिन भगवान महावीर के 11 गणधर का नाम याद नहीं है। आपको गौतम स्वामी का नाम याद है, आपको सुधर्मा स्वामी का नाम है, बस ये 2 के नाम आपको याद है, बाकी के 9 गणधर भगवंतों का क्या, जो इतने ही हमारे उपकारी हैं। वो स्वयं भगवान महावीर के पट्टर थे, भगवान महावीर के शिष्य थे, गणधर थे। और 11 गणधर भगवंतों को वंदना करने के बाद इस आगम ग्रंथ के अंदर भगवान महावीर के पट्टधर सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, स्वयंभव सूरी जी, यशोभद्र सूरी जी, संभूति विजय, भद्रबाहु स्वामी जी और स्थूलभद्र जी, आर्य महागिरी, आर्य सुहस्ती और आर्य सुस्थित और आर्य सुप्रतिबद्ध और वज्र स्वामी आदि को याद करके वंदना की गई है। और मैं भी आज के दिन 14 से 14 के दिन ये सभी महापुरुषों को वंदना करता हूँ। इस सभी में से जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए। जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए। जम्बू स्वामी के बाद कोई भी केवल ज्ञानी इस संसार में नहीं हुआ, इस भरत क्षेत्र में नहीं हुआ। और स्थूलभद्र जी, महात्मा स्थूलभद्र जी अंतिम शुद्ध केवली हुए। कंदर्प को जितना सरल है, दर्प को जितना बहुत ही कठिन है। कंदर्प का मतलब है काम, कंदर्प का मतलब है वासना और दर्प का मतलब है अहंकार। स्थूलभद्र जी महान आत्मा थी, जिन्होंने कोसा के घर में रहते हुए काम को जीत लिया और इसलिए गुरु भगवंत ने दुष्कर कारक कह के सम्मानित किया। लेकिन दर्प अहंकार जो था वह उनको परेशान कर गया। जब अपने बहन साध्विया वंदन करने के लिए आई तब सिंह का रूप लेकर बैठ गए। बताना था कि मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये विद्या है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। अभिमान आ गया ज्ञान का। भद्रबाहु स्वामी जी ने बाकी के 4 पूर्व का ज्ञान जो था वह मूल रूप से ही दिया। श्री संघ ने उसमें बीच में आना पड़ा। श्री संघ को बीच में आकर गुरु भगवंत को विनंती करनी पड़ी, स्थूलभद्र जी को क्षमा याचना करनी पड़ी
तब जाके उनको बाकी के पूर्वों का ज्ञान मूल रूप से मिला, अर्थ से तो नहीं मिला। और गुरु भगवंत भद्रभाऊ स्वामी जी ने स्ट्रिक्टली मना कर दी कि आपके बाद यह ज्ञान आप किसी को नहीं देंगे। एक सूक्ष्म अभिमान श्री संघ के लिए बहुत बड़ा नुकसान कारक हो गया। कंदर्प को तो जीत लिया था, काम को जीत लिया, कोसा के सामने जीत गए, लेकिन दर्प के सामने, अभिमान के सामने हार गए। फिर भी महात्मा और महान ऐसे स्थूलभद्र स्वामी जी को यहाँ वंदन किया गया है। और इसके बाद मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परैव ज्ञान और केवल ज्ञान का वर्णन विस्तृत रूप से यहाँ किया गया है। मति ज्ञान का मतलब है अपनी 5 इंद्रियां और मन, उनके द्वारा नियत क्षेत्र में जो पदार्थ हैं उसका जो ज्ञान होना, उसे मति ज्ञान कहा जाता है। मन भी एक तरह की इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय है, एक माध्यम है, एक मीडिया है। जैसे हमारे हाथ, हमारी चमड़ी, हमारी आंखें एक माध्यम है, ठीक वैसे मन भी एक मीडिया है, एक माध्यम है। और इसके द्वारा लिमिटेड एरिया के अंदर, नियत क्षेत्र में जो चीज़ है उसका ज्ञान होना, उसे मति ज्ञान कहते हैं। लेकिन जिन शासन कितना गंभीर है, कितना डीपली थिंकिंग करता है कि बुद्धि के 28 प्रकार है, मति ज्ञान के 28 प्रकार है। किस रूप से मनुष्य को बुद्धि प्राप्त होती है? काम करने से भी बुद्धि खिलती है। जैसे जैसे काम करते जाओ वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। किसने सिखाया था धीरूभाई अंबानी को बिजनेस मैनेजमेंट? किसने सिखाया अदानी को? वो कौन से MBA हुए हैं? कुछ नहीं, लेकिन काम को सिखाता है। इसे कार्मिकी बुद्धि कहा जाता है। काम करने से जो बुद्धि पैदा होती है उसे कार्मिकी बुद्धि कहते हैं। और गुरु भगवंत के विनय से, ज्ञान के विनय से, परमात्मा के विनय से, ज्ञानियों के विनय से, ज्ञान के उपकरणों के विनय से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विनय की बुद्धि कहा जाता है। नेमी श्री जी महाराज के एक शिष्य थे जिसका उल्लेख मैंने ओली जी के प्रवचन में किया था। वह तो कौन थे? भेड़ बकरियां चराने वाले थे। लेकिन नेमिश्री महाराज ने उसको दीक्षा दी थी और दीक्षा देने के बाद 28 साल की आयु में तो काल धर्म प्राप्त हो गए थे। लेकिन उतने छोटे समय के अंदर, संक्षिप्त आयु में, संस्कृत पद्य में, काव्य में वह वार्तालाप कर सकते थे। आपका बच्चा इंग्लिश में किसी के साथ बोलता है, आपको गौरव महसूस होता है। लेकिन पोयम के द्वारा वो किसी के साथ बात करे, वो कभी आपने सोचा है? पोयम के माध्यम से जो भी कहना है वो पोयम से माध्यम से ही कहना है और करो बात। चैलेंज आपको। यदि आप बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है तो आपकी किटी पार्टी में ये थीम रख लेना कि जो भी बात करनी है पोयम में ही करना, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। चलो आ जाओ। बस सिर्फ गुरु भगवंत का विनय और गुरु भगवंत के आशीर्वाद से वो विद्वान इतने हुए थे। मेरे शिष्य थे, जन्म से ब्राह्मण थे, करीबन 65 साल की उम्र में दीक्षा ली थी और जिस दिन दीक्षा ली उस दिन सिर्फ उनको नवकार मंत्र ही आता था। लेकिन इसके बाद उन्होंने
कुछ ही समय के अंदर आवश्यक क्रिया के सभी सूत्र मुंह जबान कर लिए थे। हो जाता है। वैनी की बुद्धि का यह दृष्टांत है। गुरु भगवान का विनय करो, ज्ञानी का विनय करो, ज्ञान का विनय करो, ज्ञान के उपकरण का विनय करो, अपने आप के अंदर बुद्धि खिल जाती है, समझ में आ जाता है। वैनी की बुद्धि, ऐसे 28 तरह की बुद्धि के भेद, मति ज्ञान के भेद इस आगम ग्रंथ में बताए हुए हैं, जो प्रसिद्ध है जिन शासन के अंदर। और जब देववंदन करते हो ज्ञान पंचमी को, तब 28 खमासमन देते हो और उसमें एक एक नाम लेकर वंदना की जाती है। कई लोग हर महीने पंचमी के दिन उपवास करते हैं, लेकिन एक संघ बंबई में ऐसा है, जैसे आप हर पूर्णिमा के दिन शत्रुंजय पट के सामने किस खमासमन देते हो, कई लोग करते हैं ऐसी क्रियाएं, लेकिन शुक्ल पंचमी के दिन, शुद्ध पंचमी के दिन ज्ञान का देववंदन हर महीने करने वाला एक ही संघ है। बंबई के अंदर बोरीवली में संभवनाथ जिनालय जामली गली का श्री संघ है। वहाँ पर करीबन 50 से 60 आराधक हर पंचमी के दिन एकासना करते हैं। ज्ञान पंचमी मंडल है और हर पंचमी के दिन कंपल्सरी एकासना करते हैं और हर शुद्ध पंचमी के दिन ज्ञान के देववंदन करते हैं। मैं तो यूं ही विहार करते हुए पहुंच गया था। कोई महीने की शुद्ध पंचमी थी और मैं पहुंचा और हम बैठे थे, सब एक के बाद एक आने लगे और फिर मुझे विनंती की, महाराज साहब हम देववंदन कर रहे हैं ज्ञान पंचमी के, आप करवाओगे क्या? मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं ज्ञान पंचमी के देववंदन कराने के लिए, ज्ञान पंचमी नहीं थी इस, फिर भी ज्ञान के देववंदन कराने के लिए मैं पहुंच गया और मैं बैठा और मैंने बड़े आनंद से, प्रसन्नता से देववंदन करवाए। वो सब खुश हो गए कि नहीं महाराज साहब, हमें भी देववंदन करते हुए बहुत ही आनंद आया। बहुत कम लोग हैं जो हर पंचमी के, शुद्ध पंचमी के दिन देववंदन ज्ञान के करते हैं, वह भी समूह में करना बहुत ही पुण्य का काम है। सामूहिक पुण्य उपार्जन होता है। जैसे 11 गणधर भगवंतों ने एक साथ दीक्षा ली और सभी को गणधर पद मिल गया, सभी को द्वादशांगी की रचना करने का मौका मिला, सामूहिक पुण्य का उदय था। एक साथ उनके 500 शिष्यों को दीक्षा मिल गई, सामूहिक पुण्य का उदय था। सामूहिक अनुष्ठान करने से सामूहिक पुण्य उपार्जन होते हैं और इकट्ठा होकर पार्टी करने से सामूहिक पाप का बंध होता है और वह पाप सामूहिक रूप से भुगतना पड़ता है। जब कोई मकान गिर जाता है, जब कोई अकस्मात हो जाता है, जब अर्थक्वेक भूकंप आता है, तब जब कोई बाढ़ आती है, तब एक साथ 50, 100, 200 लोग मर जाते हैं। कितने लोग मर जाते हैं? बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एक साथ कितने लोग मर जाते हैं? सामूहिक पाप का उदय होता है, क्योंकि सभी ने मिलकर कहीं न कहीं सामूहिक रूप से पाप किया होगा। आप सामूहिक अनुष्ठान के अंदर अवश्य जुड़े, इसका बहुत बड़ा लाभ है। क्योंकि अकेले धर्म करने में आपको इतना भाव नहीं आता है, क्योंकि आप इतने आगे नहीं बढ़े हो कि अकेले बैठकर आप भगवान की बहुत अच्छे भाव से भक्ति कर पाओ। लेकिन जब साथ में लोग रहते तब आपको भाव पैदा हो जाते, एक दूसरे को देखकर आपके मन में भाव पैदा होते और तब पुण्य उपार्जन हो जाता है। और इसलिए आपको सामूहिक अनुष्ठान में अवश्य जुड़ना चाहिए। ज्ञान पंचमी का देववंदन, ज्ञान के देववंदन हर शुद्ध पंचमी को करना चाहिए। यदि नंदी सूत्र की आराधना है और आपने 45 आगम ग्रंथों के प्रवचन सुने और अब ये पूर्ण होने आए, तो ज्ञान की आराधना आपने की है, प्रवचन सुनकर की है, तो अब इस रूप से भी आप आराधना करना। शुद्ध ज्ञान शास्त्र के श्रवण से और उनके पठन से
उनकी सहायता से मन और इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है उसे सुत ज्ञान कहा जाता है, और उसके भी 14 भेद कहे गए हैं। अवधि ज्ञान, अंगुल का असंख्यात्मक इतनी सी चीज और उससे लेकर पूरे लोकाकाश में रहे हुए जो भी रूपी पदार्थ है, जो दृश्य है, जो देख सकते हैं, वैसे सभी चीज़ों को मन और इंद्रियों की सहायता के बिना देख पाना उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। उसके 6 भेद हैं। मनोपर्य ज्ञान, मन और इंद्रियों के सहायता के बिना अढ़ीद्वीप के अंदर और समुद्र के अंदर जो भी संगनी पंचेंद्रिय जीव है, जिसके पास मन है, वैसे सभी जीवों की सोच, भूत भविष्य वर्तमान की जानना, एक जगह कहीं भी रहते हुए जान लेना, वह मनोपर्य ज्ञान है। और 5वां केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, मन और इंद्रिय की सहायता के बिना एक साथ, एक ही समय पे, एक ही पल में तीनों लोक के, तीनों काल के, रूपी और अरूपी सभी पदार्थों के सभी पर्याय को देखना और जानना, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जैसे हाथ के अंदर आंवला है और आप देख पाते हो, ठीक वैसे केवल ज्ञानी आत्मा सभी जीवों के, सभी अजीवों के सभी पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान को यूं ही देख पाते हैं, जान पाते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। वैसा ज्ञान, वैसी ज्ञान की भक्ति हम सबको, मुझे और आपको मिले, वैसी भावना के साथ मेरा प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ, आशीर्वाद।